हमारे नन्हे कान्हा जब वो बच्चे थे, बेटे थे, एज अ सन उन्होंने क्या किया, कैसे अपनी मैया को तंग किया, परेशान किया। तो इस रिलेशन से हमने क्या सीखा कि हमें अपने पेरेंट्स की बात हमेशा माननी चाहिए। उनके इस अध्याय से हमने ये सीखा। अब वो थोड़े और बड़े हो गए तो उनके जो भाई थे बलराम, उनके साथ उन्होंने क्या क्या हमारे को सिखाया, अब वो देखते हैं। भैया मुझे नींद आ रही है, मैं थक गया। कान्हा, मैं जानता हूँ तुम्हें कोई नींद नहीं आ रही है, चलो थोड़ा और आगे चलते हैं। नहीं नहीं, थोड़ा विश्राम करके चलते हैं ना। थोड़ा विश्राम मैं कर लेता हूँ, आप चौकीदारी कर लेना, मुझे जगा देना और आप विश्राम कर लेना। ठीक है, ये अच्छा सुझाव है। तुम सो जाओ, मैं आसपास से एक चक्कर लगा के आता हूँ। अरे ये क्या है? ये तो एक दानव लगता है। जल्दी से कान्हा को उठाता हूँ। कान्हा, कान्हा, जल्दी उठो, वहाँ पे एक दानव है। खाने मत बनाओ भैया, मुझे सोने दो। कान्हा, मैं जानता हूँ, वहाँ मैं सच बोल रहा हूँ कि वहाँ पे सही में एक दानव है। आओ देखो। चलो। कौन हो तुम? कहाँ से आए हो? कौन चाहिए तुम्हें? जहाँ से आए हो वहाँ लौट जाओ, वरना मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इस कहानी से हमने क्या सीखा। तो सीख ये थी कि ये जो बड़ा सा दानव था, ये था भय, डर, जो हम इंसानों के अंदर, मनुष्य के अंदर आज इतना समा चुका है कि चाहे एग्जाम हो, चाहे घर गृहस्थी, हर चीज से हम डरने लग गए हैं। फ्यूचर के प्लान्स तो बनाते हैं, लेकिन डर के साथ एक अलग ही राह पे चले जाते हैं। तो जितना हम डर के साथ रहेंगे, डरेंगे, वो डर उतना ही बड़ा होगा, और जब हम उसके सोल्यूशन की तरफ जाएंगे तो हमारा समाधान होगा। इससे जो हमें शिक्षा मिली है वो भी सुनते जाइए। डर से जितना डरोगे, डर आपको उतना ही डराएगा। इसलिए अगर डर का डट के सामना करोगे तो डर छोटा हो जाएगा। तालियां तो बजा दीजिए। जब वो हुए थोड़े और यंग, तो कौन मिली थी उनको, कौन आई थी उनके जीवन में? देखा, इनको भी पता है, राधा रानी। तो क्या रासलीला नचाई उन्होंने, अब वो देखते हैं।
जिस कारण, जिस वजह से उनका जन्म हुआ था, कंस का विनाश, अपने मामा का विनाश। वैसे तो कहते हैं कि माँ में 2 माएँ होती हैं, लेकिन इस भतीजे ने मामा को उनकी नानी याद दिला दी। तो एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए हमारे कंस मामा के लिए। भाई पता तो करो, कहाँ है ये अक्रूर? उस बालक को लाने में इतना समय क्यों लग रहा है? ऐसे लगता है वो डर गया है। प्रणाम मामा श्री। अच्छा, तो तुम हो वो बालक जो मेरा विनाश करेगा? हमें नहीं पता था कि आपके साथ पहली मुलाकात ऐसी होगी। क्या पता आखिरी भी। तुम्हें तो मैं 2 मिनट में मार दूंगा। वो तो देख ही लेंगे कौन किसको मारेगा। इस अध्याय में शिक्षा क्या दी कि हम कंस मामा के मुंह से सुनते हैं आज। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारा रिश्ता कितना भी अपना हो, लेकिन अगर वो अच्छा नहीं है तो हमें उसका साथ छोड़ देना चाहिए। कंस का वध हो गया, वो अपने माता पिता को द्वारका वापस ले आए और बन गए द्वारकाधीश, यानी कि अडल्ट या रासलीला खत्म हो गई। राधा रानी अपने वहीं रह गई, जहाँ पे उनको जो मिली, जिन्होंने उनका साथ निभाया, जो लक्ष्मी रूप, स्वरूप लक्ष्मी का लेकर आई रुक्मणी जी, क्या किया उनके साथ उन्होंने, आइए देखते हैं इस अध्याय में। कैसे उन्होंने अपने राज्य को भी संभाला और आने वाली पीढ़ियों को ये संदेशा दिया कि एक राजा एक रूप में कैसा हो सकता है। तो यहाँ उन्होंने एक हस्बैंड, पति का भी फर्ज निभाया और एक राजा का भी फर्ज निभाया। अब उनके जीवन में एक अचानक से एक अनजाना दोस्त आता है जो कई साल पहले उनसे छूट चुका था। उस दोस्त ने आगे क्या गुहार लगाई, उस गुहार को सुनते हैं।
द्वारिकाधीश श्री कृष्ण से मिलना है। तुम कौन हो? उन्हें बताना, उनका मित्र सुदामा आया है। हा हा हा, तुम और उनके मित्र, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मित्रता सिर्फ बराबरी में ही होती है। चलो अब जाओ यहाँ से। अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो, उस कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया। देखा आपने, हमने क्या देखा कि चाहे राजा कितना भी बड़ा हो जाए, अगर अपनी दोस्ती को कायम रखना चाहे तो बाद में भी रख सकता है। तो स्टे कनेक्टेड विद योर फ्रेंड्स एंड योर विद फैमिली। जब वो और यंग हो गए, जब आने वाला था कलयुग, तो कलयुग की गुहार उससे पहले लगाई गई थी महाभारत के युद्ध से। महाभारत में उनका जो रोल था, जो उन्होंने काम किया, वो हर किसी को पता है कि आज तक हम क्यों याद रखते हैं और क्या क्या चीज उन्होंने सिखाई थी। तो अर्जुन ने उनसे जो गुहार लगाई, अब वो गुहार भी सुन लेते हैं। हे नाथ, प्रणाम। अर्जुन, तुम यहाँ कैसे? मैं आपको महाभारत के युद्ध में अपना सारथी बनाने ले जाने आई। चलो। अर्जुन, तुम्हें क्या हो गया है? तुम रुक क्यों गए? हे नाथ, ये मेरे भाई हैं, ये मेरे गुरु हैं, मैं इनको कैसे मारूं? मैं तुम्हें एक गीता की कथा सुनाऊंगा, उसमें तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान मान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। और मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। ये था हमारा गीता का वो अध्याय कि फल और कर्म दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। ये चीज हम हमेशा सुनते हैं और औरों को ज्ञान देते हैं, पर अपने जीवन में अपनाते नहीं है। तो आज हम शायद यहाँ से जाने के बाद गीता के इस सार को, इस बात को याद रखेंगे और कोशिश करेंगे कि हम अपने जीवन में भी इसे अपनाएं और इसे उतारें, और शायद इससे हम और पॉजिटिवनेस मंगा सकते हैं। अब हम वो अध्याय दिखाने जा रहे हैं जिसके बारे में शायद यहाँ के बहुत कम लोग जानते होंगे कि उन्होंने अपने देह को, अपने शरीर को त्यागा कैसे। जन्म हम सब जानते हैं, पर मृत्यु जो निश्चित है वो हम बात ही नहीं करते जब कृष्ण जी की बात आती है। तो कृष्ण जी ने अपने देह को 135 वर्ष का होने के बाद कैसे उसको छोड़ा, उसको बोला कि भैया अब हम चलते हैं और अगले युग में मिलेंगे। तो उसका भी एक अध्याय देखते हैं। ओहो, आज कोई शिकार नहीं मिल रहा है। शिकार मिल जाए तो मजा आ जाए। पेड़ के पास से कोई आवाज आ रही है।
प्रभु, मुझे क्षमा करो, मैं तो सिर्फ एक शिकारी हूँ। क्यों मेरे हाथों ये पाप करवाया? क्यों क्यों? पार्थ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। यह तो पहले से ही निश्चित था। मेरे राम अवतार के समय तुम बाली थे और मैंने तुम्हारा वध किया था, और इस समय तुमने मेरे को मुक्ति दी है। शिक्षा। देखा आप सबने कि खुद परमात्मा भी अपने पिछले जन्म के कर्मों से खुद को नहीं बचा पाए। इसलिए कहते हैं हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि अंत में अच्छे या बुरे कर्म के फल भी हमें ही मिलते हैं। यार, इतने लंबे एक्ट के बाद थोड़ी तालियां ज्यादा बनती हैं हमारे बच्चों के लिए। प्लीज एक बार जोरदार तालियां बना दीजिए, क्योंकि इस अध्याय में कुछ तो होगा जो आपने सीखा होगा। तो इन बच्चों की मेहनत के